चलिए बच्चों, जीव जगत का लास्ट टॉपिक मेरे दिमाग से निकल गया था लेकिन बच्चों ने व्हाट्सएप पर डालकर ये बताया कि सर बायोलॉजिकल म्यूजियम क्या होता है, जैविक संग्रहालय क्या होता है। तब मेरे दिमाग में आया कि निश्चित ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब 4-5 मिनट का टॉपिक है। ये है क्या, तो ये क्या प्लेस होते हैं, क्या कौन से स्थान होते हैं, क्या ऐसे स्थान जहाँ पर एनिमल और प्लांट या पौधे या पूरा पौधा हो या पौधे का कोई भाग किसी रासायनिक पदार्थ जैसे फॉर्मलिन के साथ किसी कांच के जार में कंजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। काय के लिए? स्टडी पर्पस के लिए, अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाता है। वैसे आपने म्यूजियम शब्द तो सुना होगा। संग्रहालय आप लोग घूमने जाते हैं, आप और हम लोग घूमने जाते हैं ना। संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहाँ पुरानी वस्तुओं को, चीज़ों को देखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ये हमारे बने रहें कि हमारे पुराने समय में ये वस्तुएं पाई जाती थीं, ये ऐसे ऐसे हथियार होते थे, ऐसे ऐसे ढाल होते थे। तो उन स्थानों को संग्रहालय कहा जाता है। लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल वर्ड यूज जुड़ा हुआ है, यानी कि सिर्फ जंतु और पौधों को मृत अवस्था में रासायनिक पदार्थ फॉर्मलिन के साथ सुरक्षित रख दिया जाता है। फॉर्मलिन के साथ क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका होल पार्ट वैसे का वैसा ही बना रहे। नहीं पता चला सड़ गल गया, पानी में रख दिया सड़ गल गया तो बेकार हो जाएगा। क्या बेकार हो जाएगा? तो इस वजह से फॉर्मलिन, पानी में फॉर्मलिन मिला दिया जाता है और उसके साथ मुख्य रूप से उसको रख दिया जाता है। क्लियर? तो ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाता है। तो आप और हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लें। These are the place where animal or plant whole plant or any पार्ट ऑफ प्लांट। ये बेटा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि या तो पूरे पौधे को कर लेते हैं या फिर सिर्फ पौधे के किसी भाग को, क्या पौधे के किसी भाग को, स्पेसिमेन और देयर मॉडल are kept for study पर्पस। ये हो गया बेटा, आपकी डेफिनेशन होगी बेटा। जल्दी से आप कॉपी में नोट कर लें इस डेफिनेशन को। तो क्या लिखा? दीज आर द प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट का कोई भाग हो सकता है या पूरा पौधा हो सकता है, उसको केमिकल कौन सा उपयोग किया जाता है? फॉर्मलिन का यूज किया जाता है। पानी में फॉर्मलिन डाल देता, अभी मैं मेथड बताऊंगा। तो देयर स्पेसिमेन, देयर मॉडल आर केप्ट फॉर स्टडी, पर अध्ययन के दृष्टिकोण के लिए इसको रखा जाता है। ऐसे प्लेस को क्या कहा जाता है? जैविक संग्रहालय या बायोलॉजिकल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। बेटा सबसे पहली बात तो ये आपको पीछे मैं बता के आया था कि हर्बेरियम फिर बनाए जा रहे, फिर पौधों के भागों को किया जा रहा, वहाँ हर्बेरियम में कर लिया था कैप्ट अपन ने। लेकिन नहीं, पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं या कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे फर्न ले लें, मॉस ले लें, या फंजाई ले लें। तो ये जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं या फिर फंगस है, किंगडम जिसके अंतर्गत आता है फंजाई के अंतर्गत, तो इनको हर्बेरियम नहीं बना सकते, इनका हर्बेरियम नहीं बना सकते। इस वजह से प्रतिरूप में या स्पेसिमेन फॉर्म में केमिकल कौन सा लेते हैं? फॉर्मलिन के साथ सुरक्षित रखा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका क्या? जैविक संग्रहालय। अब आपके दिमाग में आ रहा हो केमिकल में क्यों लिया गया?
ये सीधे सीधे अपन पानी में ही रख दें सुरक्षित। कांच का एक जार ले लेते हैं, क्या इस प्रकार का एक जार ले लेते हैं ये, और इसमें एक कांच की स्लाइड, ब्रूड चौड़ी स्लाइड होती है, उस पर किसी एनिमल को या प्लांट के किसी पार्ट को, या मतलब आपके मॉस ले लो या फिर फंगस ले लो, उसको लगाकर धागे से बांध देते हैं, और उस जार में पानी भरा हुआ रहता है, और पानी के साथ केमिकल फॉर्मेलिन मिला दिया जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है। जब तक यह सुरक्षित बना रहता है जब तक कि इसमें पानी और फॉर्मेलिन पाया जाता है। पानी में यदि अकेला रखते तो निश्चित है कि वह पूरा भाग सड़गल जाता। तो केमिकल क्यों मिलाया गया? क्योंकि वह भाग जैसा था वैसे का वैसा ही जंतु बना रहे। क्या इस वजह से इसमें फॉर्मेलिन मिलाया जाता। आप लोगों ने देखा होगा कि हम 2-4 घंटे कपड़े धोते हैं तो अपने हाथ कैसे हो जाते हैं बेटा, उंगलियां कैसे हो जाती हैं, तो इस वजह से ये केमिकल मिलाया जाता है। यही बेटा क्या है, बायोलॉजिकल म्यूजियम या संग्रहालय। अब बेटा टॉपिक आपका ये चैप्टर जो है 14 लेक्चर के साथ बिल्कुल समाप्त हो गया। तो अब जो आएगा वो सेकेंड चैप्टर आएगा, उसके साथ आपसे बेटा मैं फिर पुनः मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय।